अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, एक दफ़ा फिर आपके पसंदीदा ड्रामों के तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मुकर्रम कलीम आपका मेज़बान आपके सामने हाजिर खिदमत है। और मेरे साथ आज जजिस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं अतीका ओढो, शमून अब्बासी और नादिया खान। लग रहा है कि खबरनामे का इंट्रो नहीं है, वो भी 90 क्योंकि हमारा जो अगला ड्रामा है वो इसी तरह का है, यानी मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उसी ज़माने में वो ड्रामा बना हुआ है। बात हो रही है शीरीन फरहाद की और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। I am in love. I'm in love. I love it. I love it. I love it. Mubarak to the whole Hum TV MD team. Mubarak to Ali Moin, the writer. Mubarak to Asad Mumtaz, the director. Mubarak to all the cast, especially Farhan. मेरा मतलब है मैं आपको बताती हूँ मुझे इससे इतनी मोहब्बत क्यों है। एक तो ये इसमें मेहनत, डिटेलिंग, ऑथेंटिक चीज़ें। अगर पीछे कुछ नज़र भी आ रहा है तो उसकी वो आपको पता है कि सही साल का नज़र आ रहा है आपको। ये बहुत मुश्किल काम है। पीरियड टाइम ड्रामास बनाना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट इट्स लवली। सो आई लव द मेहनत दैट्स गॉन इनटू। आई लव द अच्छा देन मुझे और क्यों मोहब्बत है इससे, क्योंकि मैंने एवेन्यू स्टूडियोज़ में फिल्में शूट की हुई हैं। सो मैं तो फिल्मी दुनिया को जानती हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे वो पान की दुकानें कहाँ होती हैं। आई मीन दिस इज़ ऑल ऑफ कोर्स अ फेक सेटअप दे पुट अप, बट आई नो द माहौल ऑफ एवेन्यू स्टूडियो, आई नो द माहौल ऑफ बारी स्टूडियो। तो मैं तो ये इस सब से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि भी रिहर्सल्स कहाँ होती थी, डांस डायरेक्टर क्या करते थे, डबिंग कैसे करते थे। मेरा मतलब है इट्स जस्ट आई लव द फैक्ट कि दे हैव टेकन दिस अप एज अ स्टोरी, क्योंकि ये दिखाना इतना ज़रूरी है और इतने प्यार मोहब्बत से दिखाया जा रहा है। नॉट कि जी हम गंद दिखा रहे हैं या चीपनेस दिखा रहे हैं। इट्स बीइंग शोन थ्रू अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आई एम सो हैप्पी। अच्छा फिर फरहान जो मैं व्हेन आई कम टू एक्टर्स बट आई हैव टू से फरहान यू आर जस्ट फैंटास्टिक। आई मीन आई थिंक वन फॉल्स इन लव विद यू इमीडिएटली एज अ कैरेक्टर, यू नो। तो मुझे तो it's I've never done it but I'll give you all thumbs up, all 1 2 3 4 5। शमून अब्बासी, मैंने जब एपिसोड देख ली दोनों तो 3:30 बज रहे थे रात के। मैंने यूट्यूब पे देखी। आई कुडंट रेसिस्ट। आई इमीडिएटली मैसेज असद और मेरे ख्याल में मैंने 3 मिनट सिर्फ तारीफ़ें की हैं, जो मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं इतना इम्प्रेस हुआ सारे प्रोसेस से कि ये जो डिटेलिंग है, छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी थी। एक एक दीवार पे उन्होंने मेहनत की हुई है ये दिखाने के लिए। अच्छा टेम्पो बड़ा अच्छा है, बोरिंग नहीं है। क्यूट बातें हैं, क्यूट सीक्वेंसेस बीच में आ रहे हैं। एक मासूमियत है फरहान के अंदर जो कि रियलिस्टिक लग रही है। वो खामखा मासूम होने की कोशिश नहीं कर रहा। उसके चेहरे पे एक जेन्युइन इंसान जो कि कुछ करना चाहता है और वो जल्दी में भी नहीं है, लेकिन है उसके अंदर एक चीज़। किन्जा है वो डिफेंसिव सी बच्ची जिसको अपना खुद केयर करना है, तो वो उसने एक डिफेंसिव सा स्टाइल रखा हुआ है। अच्छा मुझे शुरू में फील हुआ कि ये इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो उधर के माहौल में पड़ी हुई लड़की होगी, जो स्टूडियो जिसका बाप स्टूडियो में काम करते, सुबह शाम स्टूडियो जाती है, उसे वहाँ पे लोगों को डील करने का तरीका आता होगा। उसका यही उसका वो होगा, एक बैरियर होगा जिससे लोग शील्ड है उसकी, ठीक है, जिससे वैसे हर एक से मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या मसला है, क्योंकि उसके बाप ने सिखाया उसको ये। तो मुझे ये डिटेलिंग भी बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली हमारी लड़कियों को वैसी बदतमीज दिखा देते हैं, समझ नहीं आती कि बगैर किसी वजह के बदतमीजी क्यों कर रही है, लेकिन इसमें जस्टिफाई था। इतना मजबूर नहीं दिखाया उसके सामने, वो भी समझाता है, वो भी मतलब रेगुलेट करता रहता है। वो बड़ी अच्छी बात थी। दूसरा यार अली सिकंदर का मैं एक बार फिर फैन हो गया। वो जो गोल्डन भाई, जी बिल्कुल यार, गोल्डन भाई क्या कैरेक्टर लेकर चल रहा है वो आदमी। इतना सुकून से वो चीज़ें कर रहा है, टोन्स भी चेंज हो रही हैं। फिर वो दोनों को किस तरह बैलेंस किया, जाले को, और वो एकदम से बीच में इन्वॉल्व होता है, तो वो किस तरह आके उधर इस तरह नहीं बात बेटा ये, और फिर एकदम से सीरियस हुआ, इससे इधर आइंदा मैंने ये देख, यू नो द फ्लक्चुएशन अमेजिंग। चूंकि पीछे असद है एज ए डायरेक्टर एंड ही नोज दिस सिनेमेटोग्राफी, तो बड़े स्टेबल शॉट्स, बड़ी अच्छी लाइटिंग, इवन सारा कुछ। तो मेरे लिए भाई डबल थम्स अप, डबल एंड ट्रिपल। गुड लक गाइस। नादिया, चलो जी, अब आगे हमारे शो में ट्विस्ट। ओए बिल्कुल, आप ट्विस्ट हैं। बहुत तारीफ़ें हुई। हाँ। अब चक्कर ये कि अतीका जी जो भी रिव्यू कर रही हैं शीरी फरहाद का, इसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th एपिसोड है, क्योंकि लास्ट टाइम ये प्रेजेंट नहीं थी।
शमून फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कलेक्टिव 4 एपिसोड्स इनके जहन में हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला है कि मेरे हिस्से में आए हैं 3rd और 4th एपिसोड, जिसका मैं भी रिव्यू करूंगी। फर्स्ट और सेकंड हम बोल चुके हैं, आप वो रिव्यू देख सकते हैं अगर इनकेस आपको मेरी बात समझना है कि क्यों नहीं इतनी एक्साइटेड तारीफ कर रही हैं, क्योंकि शदीद तारीफ हम लास्ट वीक कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड वर माइंड ब्लोइंग। जो फर्स्ट 2 एपिसोड्स थे उसके मुकाबले में ये सेकंड और थर्ड स्लो थे। लंबे सीन्स थे जो ख़त्म नहीं हो रहे थे, ड्रैग कर रहे थे। और फिर मैंने खुद सोचा मुझे क्या चीज़ तंग कर रही है। मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही है इसमें द फैक्ट कि फर्स्ट सेकंड एपिसोड में मैं थ्रू आउट में 70s में थी। इधर जैसे ही फरहाद का बाप और बहन आते हैं ना, मैं 2025 में आ जाती हूँ। वो ट्रैक का 70 से कोई ताल्लुक नहीं, एक्सेप्ट के गरीब एरिया। आज के मसले मसाइल, रिश्ते, जैसे मास्टर ने बोला ना तुम्हारी शादी करा रहा हूँ, रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाना। तो अभी 8 घंटा पहले यही ड्रामा देखा मैंने, कल भी ये देखा, परसों भी यही चल रहा था। उधर से निकल गया, 70 से मैं निकल के आ गई प्रेजेंट में। आई डिडंट लाइक दैट। वो ट्रैक डैमेज कर रहा है इस ड्रामे को, बहुत टिपिकल है वो। शीरी फरहाद इज़ नॉट अ टिपिकल ड्रामा। जो वो स्टोरी है, वो ट्रैक एक अमेजिंग अलग दुनिया में हमें ले जाती है और इधर आके लगता है मैं उठा देगी, उठो स्कूल जाने का टाइम आ गया है। वो ट्रैक बहुत बुरा जा रहा है, बहुत ही बुरा जा रहा है। लड़की के कोई वार्डरोब, क्योंकि उसकी लुक कोई 70s वाली है ही नहीं, तो उसको इतने सीन्स दे दिए कि वो आपको तंग करने लगी लुक कि ये कहाँ से यार, ये मैच नहीं कर रहा, इट्स नॉट मैचिंग विद द थीम ऑफ द ड्रामा। तो मैं वहाँ बोर हुई। और कमिंग बैक टू द अदर ट्रैक में मुझे लगा कि उतना हैपनिंग नहीं था, उतनी चीज़ें, उतनी हमें सैर नहीं कराई डायरेक्टर ने इस दफ़ा जितनी पहले कराई थी। कहाँ लेके गया हमें, बाइक पे, सड़क पे, छत पे, चारपाइयाँ, चोरी हो गया, हमाम चला गया, इधर आ गया, कि ऐसे चल रहे थे। यहाँ क्या है, यहाँ हम एक तरफ ही हैं। नहीं नादिया, हम ज़्यादा स्टूडियो में स्टूडियो की कहानी है ना, वो तो देखने मजा आ रहा है तो इसलिए इतना मज़ा नहीं आया, बिकॉज उधर हम इतना एंजॉय कर चुके थे कि ये मुझे उसके मुकाबले में थोड़ा हल्का लगा। आगे जाके आई थिंक बेहतर होगा। ये मैं सिर्फ इन 2 एपिसोड्स की बात कर रही हूँ। आई डिडंट एंजॉय देम एज मच, बट कॉलर्स, लुक, मेहनत वो तो नजर आ रही है। चले जी, नादिया ने डाइन को 2 thumbs up और शीरी फरहाद की 2 एपिसोड को 1 thumbs up दिया। तो जहाँ मजा आएगा इतना एंजॉय करूंगी तो सही है। आई एम अ व्यूअर। ओके जी, अगर बात की जाए तो मैं डाइन से प्रॉब्लम क्या है? हाँ? मैं डाइन से प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक पूरी एपिसोड मैंने स्लो मोशन में देखी, कोई उसमें कुछ नहीं हो रहा, वहां से वहां कितना जबरदस्त, मतलब हीरा का मतलब अनबिलीवेबल। और इसमें इतनी चीजें हुई है, द ऑडिशन सीन, वो कैसे उनका बना, कैसे सब लोग फ्लिप हुए हैं, सो बहुत कुछ था, बहुत कुछ। राइटिंग की बात की जाए तो जी राइटर हैं अली मुइन और डायरेक्टर हैं असद मुमताज़। यस, तो मुझे तो आई एम जस्ट इन लव विद इट ना, तो आई एम नाउ लट्टू। आई होप आई स्टे लट्टू। बट ये है कि कहानी बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, यूनिक बैकड्रॉप है, यूनिक आइडिया है। देखिए, रोमांस को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। इन्होंने फैसला किया कि हम एक फिल्मी दुनिया में इसको प्लेस करते हैं इन अ वेरी नॉन फिल्मी काइंड ऑफ वे, विच इज़ लवली। सो फॉर मी, राइटिंग, डायरेक्शन बोथ आर एट 10। शमून, आपको राइटिंग डायरेक्शन कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। अकील शिफाई की इंक्लूजन के वहाँ बैठे हुए हैं, गाना प्रोड्यूसर लिखवा रहा है, वो बड़ा खूबसूरत एकदम से चेंज करवाते हैं, तो वो सोचते हैं, उसके बाद वो पान का मंगवाना, तो उस इन्वायरमेंट को उन्होंने बाकायदा उस वक्त में गए। तो ये बड़ी बात होती है कि राइटर क्या उस टाइम के बारे में कोई रिसर्च था भी कि नहीं। तो अली मुइन चूँकि ज़ाहिर पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़ते भी हैं और उस ज़माने से बहुत अटैच है, बड़े नॉस्टैल्जिक से हैं। तो आप नंबर्स तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा दोनों को। नादिया? तो मैं फिर सिर्फ 3rd और 4th की बात कर रही हूँ। फर्स्ट सेकंड वाज अमेजिंग, उसमें हमने खुल के 10 नंबर भी दिए। राइटिंग और डायरेक्शन नादिया? आई विल गिव फॉर राइटिंग 8 एंड डायरेक्शन 9। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,950 और शीरी फरहाद से अली मुइन के हिस्से में 1,748, 9% बनते 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और असद मुमताज़ के हिस्से में शीरी फरहाद से आए हैं
1799% इनकी मतलब 0.9 इनको मिले हैं, जो कि कम है। मुझे लगता है बहुत कि कम वोटिंग numbers इनकी हैं, हाँ हाँ। बढ़ेगी। अब बात कर लीजिए किंजा हाशमी और फरहान अली। Honestly, right now, the whole thing really is based on Farhan and his character because he's the central idea right now. Kinza is coming in slowly. Kinza is also fantastic, but Farhan lights up the screen for sure. So, but I will give them both a 10. Oh, very good. Ace का ड्रामा यार. शमूना बासी। मुझे लगता है दोनों को भाई 10-10 मिलने चाहिए। फ्लॉलेस था मेरी तरफ से, तो दोनों का काम। नादिया, फरहान, थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड नादिया. नादिया स्टक हो गई। नादिया लूप में चली गई है। अच्छा काम था सबका, और आगे जाके मुझे लग रहा है कि और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाएगा। फरहान मुझे लगता है कि वो एक्टर है जो सिर्फ इसलिए नहीं ड्रामे कोई साइन करता क्योंकि उसको स्क्रीन पे रहना है कि नहीं यार बड़ा टाइम हो रहा है, मेरा ड्रामा आना चाहिए, या सिर्फ बहुत ज़बरदस्त इसको आप पैकेज दे दें, या प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा हो, या फलां डायरेक्टर हो तो वो ड्रामा साइन कर लेगा। मुझे लगता है कि वो कहता होगा कि यार मेरे लिए लिखो तो फिर मैं काम करूँगा, अच्छा सा स्क्रिप्ट लाओ तो फिर बात करते हैं। बिकॉज वाकई इसके कंसिस्टेंटली चाहे 2-3 साल का गैप आ जाए, ड्रामा इसका फर्स्ट क्लास आता है, इसमें इसका कैरेक्टर तो होता ही कमाल है, तो ही वेट्स फॉर द राइट प्रोजेक्ट, ये बात नज़र आती है। और किंजा को ये सूट बड़ा किया प्रोजेक्ट, एंड आई थिंक इसके करियर में ये माइलस्टोन होगा। द काइंड ऑफ कैरेक्टर शी इज़ प्लेइंग और इस ड्रामे में काम करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब वापस दुनिया में आ जाए। अब इसमें आएंगे तो आई गिव देम बोथ 9-9। यहाँ जो कहा वो पाया, मुबारक हो आपको जो वादा किया था। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,618 हुए, और किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं 1,363, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,389, और फरहान सईद के हिस्से में आए हैं 1,847, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। वोटिंग पता नहीं क्यों कम है। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप नहीं देखे इस ड्रामे को देखना शुरू कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मेहनत से बना हुआ है, और एक्टिंग भी कमाल की है, डायरेक्शन भी और राइटिंग भी कमाल की है, हमारे जजेस को भी पसंद आ रहा है। और अब जिस ड्रामे की तरफ चलेंगे वो हमारा बड़े तक फेवरेट था, अपने ख़त्म को पहुंचा है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फरार की, उसकी लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो इस सीज़न का हम सबका बहुत फेवरेट रहा, हाईएस्ट नंबर लेके गया, जब भी हमारे शो का पार्ट बना वो विनर था, ऑल टाइम विनर मैं कहूँगा। और ऐसा ड्रामा जिसके बारे में हमारे जजेस की ये राय थी, अतीका जी की स्पेशली, कि ये तो नेटफ्लिक्स या प्राइम इस जगह पे होना चाहिए था। नादिया और महीना जी का भी यही कहना था, क्योंकि जिसने ड्रामा देखा उसने कहा कि ये होता है स्क्रिप्ट, ये होती है एक्टिंग, ये होती है प्रोडक्शन। लेकिन बहरहाल ये ड्रामा अपने ख़त्म को पहुंचा, और एक बड़ी ही अच्छी खबर के साथ जिसको मैं अनाउंस करता चलूं कि ये इसका फर्स्ट सीज़न था। सेकंड सीज़न इसका आ रहा है जो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। और तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ जब मुझे ये खबर, क्योंकि जब मैंने इख्तिताम देखा और उसके बाद जब चीज़ें एंड में लिखी हैं कि सेकंड सीज़न आएगा, तो समझ आई कि कहाँ पे कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली नहीं बताया गया, कुछ चीज़ें हाथ में रखी डायरेक्टर ने, ताकि आप इंगेज रहें कि सॉरी राइटर ने, कि आगे जब आएगा तो क्या होगा। और आगे जो थोड़ी बहुत मुझे जो समझ आ रही है वो जिस तरह के जिस लेवल पे भी लेके जाएंगे ड्रामा, क्योंकि ये शुरू का जो फर्स्ट सीज़न था थोड़ा समझ लो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है, अब ये नेक्स्ट फ्लाइट लेगा। तो शुरू करते हैं नादिया आपसे। नादिया, सेकंड सीज़न भी आ रहा है फरार का, तो एंडिंग बहुत खूबसूरत थी, ये लोग बच गए असल में, वरना तो सारे मर गए थे जो डंकी करके, जिन्होंने जहाज़ पे जाना था, जिन्होंने यूरोप जाना था, नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, वो जहाज़ भी डूब गया, पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे थे, अपना माजी छोड़ के भाग रहे थे, उनका तो फ्यूचर ही नहीं था, मुस्तकबिल ही नहीं था, मुस्तकबिल डूब गए, अपने ख्वाब और अपना मुस्तकबिल लेके सब डूब गए। कभी कभी आप अपने जब मसाइल से भाग रहे होते हैं, वो असल में आपकी मौत होती है, वो उसमें कोई हल नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप अपने फियर्स को फेस करें, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करें, है ना, डर की को आंख से आंख मिला के देखें सामने, तो बेहतर हो जाए। जब इतना बुरा हो जाए ना, तो उससे बुरा क्या होगा। एंड दे ऑल गो बैक,
एंड दे गो बैक फॉर अदर्स, अपने लिए नहीं, वो इतने सेल्फिश, दूसरों के लिए वापस जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। बब्रिक का दिखाया, बहुत मज़ेदार एंडिंग, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इतना स्मार्ट सीधा उधर गया कि जाके पहले पंचायत के पास फैसला उनका सारा, और वहाँ कसम खानी पड़ गई, कसम तो, और सच्ची कसम खाई उसने और वहाँ से निकल गया और इनकी बहुत प्यारी शादी होगी, बहुत खूबसूरत। और लेकिन वही था कि जहाँ जिस तरह ख़त्म हुआ है ना, तब मुझे लगा नहीं, इन अदर, यस इट्स ऑफिशियल, अनदर सीजन इज़ कमिंग। जी, ये बात सही है। तो आई लव्ड इट, बहुत अच्छा, फरार का बहुत अच्छा है। अतीका जी, एवरीथिंग वाज कंक्लूडेड वेल, बट मुझे लगा बहुत तेज़ी से वाइंड अप हुआ है। एक और एपिसोड आ सकता था, एक और एपिसोड में थोड़ा सा आके ना ये बेहतर बैठाते, तो आई फेल्ट के इट नीडेड वन एक्स्ट्रा एपिसोड। इट वाज जस्ट वाउंड अप टू फास्ट, टू क्विकली एंड टू अब्रप्टली फॉर मी द एपिसोड इटसेल्फ। अच्छा, अगर तो सीज़न 2 आ रहा है, आई एम होपिंग कि नादिया जमील का कैरेक्टर बढ़ेगा, बिकॉज शी इज़ फैंटास्टिक। आई लव्ड इन द स्विमिंग पूल। मेरे पास है एक, नहीं ना बताएं, मुझे लगता है ये मास्टरमाइंड बनेगी आगे। हाँ, बट आई होप दैट शी कम्स एंड शी कम्स विद फुल दम, बिकॉज इट्स देखिए जो शॉट जो लिया गया है बहुत प्यारा शॉट, और उसके जो भाई वो चले सोच गए रही हैं, है। अच्छा मैं समझी कि ये अपना हाथ काट दिया होगा इसने ऐसे ब्लड में लेटी होगी। नहीं, ये तो पावर में लेटी हुई है। इसने कहा हुन मैं रह गई। सो अब आपको, अब क्योंकि उसे आपने- एमएनए की सीट मिल गई थी ना, हस्बैंड तो मर गया, पॉलिटिकल पार्टी तो उसे ज्वाइन की है। अब देखें वहां पर ये लेटी है, वहां बग्गी लेटी है, बग्गी भी बच गई है। ये असल वो भाई तो प्रॉप्स है ना, जिनको ये पपेट की तरह यूज कर रही थी, असल तो विशियस ये थी। सो नाउ दिस मेक सेंस कि थोड़ा सा कच्चा कच्चा छोड़ा है उन्होंने, बिकॉज इवन द बब्रिक ट्रैक ना, मैं कह रही थी, मैं सोची थी जो दिखा रहे ना इतनी खूबसूरती से क्लोजर, मैं कहा पीछे से गोली आई। गोली मुझे भी यही लगा था। आई थॉट कि ऑनर किलिंग में इस लड़की को ऑनर किलिंग में अब मारेंगे आगे इसको। जाके शायद दे वर गोइंग टू गेट रिड ऑफ द गर्ल, बिकॉज ये फैमिली नहीं छोड़ेगी उसे। क्योंकि Right, what I'm saying. पूरे गांव के सामने हुआ है ना। देखे अभी उन्होंने एक हैप्पी जगह पे लाके छोड़ दिया है। हमें बग्गी की कहानी नहीं बताई, आगे ट्रेजेडी आएगी, देख। हमें बग्गी की कहानी नहीं पता अभी तक कि बग्गी जब घर से भागी थी तो वो इस तक कैसे पहुंची थी, इससे शादी की थी। वो ट्रैक, वो फिर वो नहीं पता कि जो ये हमारे जो समी खान है, ये थाने में इतना आराम से क्यों लेटा हुआ है। हाँ, there's a lot going on. It makes बहुत sense. सारी चीज़ों पे आपको ये भी लग रहा है कि ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन आपके जो सवालात हैं, बग्गी का ट्रैक तो वाकई इनकम्प्लीट है। हाँ, So a fact that it's actually a season coming, वो जो मुझे थोड़ा सा लगा shortfall, I disregarded that, ठीक है ना? So 2 thumbs up. अच्छा जी, फरार सारी बातें तो ये कर देती हैं दोनों, हाँ, अब क्या मैं करें? बीच में पिस जाता हूँ। नहीं आप करें मैं ना। तारीफ कर सकता हूँ हाँ, सिर्फ। बस करें। मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ से भी मुझे मतलब और ऑडियंस से बात पता चली, तो सब कहते हैं कि फरार ने जो है वो सेंस ही बदल दिया बेसिकली, इतना अपलिफ्ट कर दिया है कंटेंट को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल में जो थ्रिलर्स का और उसका जो स्टैंडर्ड है वो एक कायम हुआ है। तो मैं जिससे भी पूछता हूँ तो सब कहते हैं यार फरार को फॉलो करें, फरार जैसी कोई चीज़ बननी चाहिए। तो एक माइलस्टोन बन गया। तो मैं यही कह सकता हूँ कि, और फिर सारे एक्टर्स अच्छे हैं, मतलब कौन अच्छा नहीं है उसमें। तो आई थिंक मुझे इमोजी दिखानी है। इमोजी दिखाता हूँ मैं, इमोजी भाई फरार, 2 thumbs up. 2 thumbs up। तो जी अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, और फाइनली नादिया का हार रास्ते में है। मुझे नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई नादिया, आपने तो दीगा जी से पूछा करवा दिया। ताल्लुक खत्म हो जाएगा। वापस भेज दो। ओके जी, अब हम बात करेंगे डायरेक्टर और राइटर की। फरार थ्रू आउट इन एवरी एपिसोड, बहुत कम, कोई रेयर होता था कि कोई चीज़, कोई कमी रह जाए, लेकिन आई थिंक थ्रू आउट हमने बड़ा पसंद किया। इसमें कोई हमें ब्लंडर्स, झोल, कोई बड़े ऐसा नज़र नहीं आए, और यकीन नहीं आता 2 डायरेक्टर्स थे कहीं, वरना 2 लोग हों तो आपके एक स्टाइल में फ़र्क होता है, फिनिशिंग में फ़र्क होता है, कुछ भी नहीं। अभी भी दोबारा शुरू से आखिर तक देखो तो आपको लगता है कि क्वालिटी मेंटेन्ड है, और दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत दिल से बहुत अच्छी तरह काम किया है। और स्क्रिप्ट तो हमारा मुस्तफ़ा अफरीदी, क्या कहें आपको, बस अब इंतज़ार है सीक्वल का। तो 8 और 8। अतीका जी, आप क्योंकि बता रहे हैं कि सेकंड सीजन है तो काफ़ी सेंस बन रहा है अब, अदरवाइज आई फेल्ट कि इन्होंने इतना वाइंड अप करके काफ़ी चीज़ें, एक फीलिंग आई ना कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, तो अब समझ में आ रहा है क्यों। सो आई थिंक फॉर दिस एपिसोड इन पर्टिकुलर आई विल गिव 8. शमून अब्बासी।
इतना अच्छा इन लोगों का फीडबैक आ चुका है इस चीज़ को लेके कि मैं भी आई शुड एग्री ऑन दिस नंबर 88। 88। ओके जी, फरार की लास्ट एपिसोड वैसे तो नॉर्मली मुस्तफ़ा और मुसद्दिक और वजाहत को 10-10 नंबर मिलते हैं, लेकिन 8-8 नंबर क्यों मिले उसका यही था क्योंकि ये एक स्टोरी जो थी अभी आगे चलनी है, क्यों ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ, सेकंड सीजन आ रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम हम पाकिस्तानी ड्रामों में देख रहे हैं किसी ड्रामे को इस तरह से छोड़ा गया है, सच अ ब्रेव मूव कि आगे आप लूज़ एंड छोड़ें ताकि आगे से कहानी दोबारा बन सके। और अब अगर ऑडियंस की बात की जाए, ऑडियंस क्या कह रही है जी फरार की लास्ट एपिसोड के बारे में, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,950 हुए हैं और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 8,476, 42% इसको मिले, 4.2 जो कि हाईएस्ट है, यानी हाफ चंक जो है वो ये ड्रामा ले गया है और ऑडियंस ने इसको बहुत अच्छे नंबर दिए। अब अगर बात की जाए डायरेक्टर की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो है 19,900 और मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 8,354, 42% इनकी मतलब 4.2 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। बट ओवरऑल द सीरीज वाज अ ह्यूज fantastic, yeah. बहुत बड़ा सक्सेस एंड टीम Yeah. फरार कांग्रेचुलेशंस Yeah. एंड थैंक यू सो मच, आपने में इतनी कमाल सीरीज Yeah. जो हमारे sure. लिए बनाई, इट वाज अ ट्रीट। और अब बात कर ली जाए कास्ट की, हमजा अली अब्बासी एंड मामिया नादिया, यही दो बनते हैं। सही, तो आई विल गिव देम बोथ एन 8 आल्सो। अतिका जी एक्चुअली यू नो यहाँ पे ज़्यादा इट वाज ऑल वेरी स्प्रेड आउट का थोड़ा उन्होंने दिखा के ना कंक्लूड किया है ये एपिसोड, तो इट्स नॉट लाइक एनीबडी डिड समथिंग ह्यूजली इम्पैक्टफुल व्हाटएवर। हमजा वाज डेफिनेटली वेरी प्रोमिनेंट, तो आई विल गिव हिम एन 8 एंड मामिया आई वुड गिव अ 7। हमजा शमो नवाज़ी 8 फॉर हमजा एंड 7 फॉर मामिया। इसको अमीर बना लो, गरीब बना लो, मिडिल क्लास बना लो, सब में जूनी में कितना अच्छा किया उसने, इनक्रेडिबल। वेरी गुड वर्क इन जूनी। यस ओके जी, फीमेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 19,618 और ड्रामा सीरियल फरार से माहम शाहिद मामिया शाह के हिस्से में आए हैं 545, 3% बनते हैं 0.3। और अगर बात की जाए तो सुहाय अली अबरू की तो उनको मिले थे 5,192, क्योंकि पिछली 4-5 एपिसोड में सादिया यानी कि मामिया का काम ही नहीं था तो लोगों ने वोटिंग उस तरह से नहीं की। और अगर बात की जाए हमजा अली अब्बासी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,389 और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,528, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अहमद अली अकबर को इनसे ज़्यादा मिले हैं 4,656, 13% बनते हैं 1.3। अहमद अली अकबर को ज़्यादा मिले, हमजा अली अब्बासी को कम। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू, उसकी लास्ट एपिसोड थी। और आपको पता चले जैसे कि नादिर ने बताया, मैंने भी शुरू में तस्करा किया कि इसका सेकंड सीज़न आने वाला है। शकीला अगले सीज़न में क्या करने वाली है, बग्गी के साथ वो क्या करेगी, बातिश किस तरह से QIP के लीडर को रुकवाएगा। तो ये 5 ड्रामे हमारे कंप्लीट हुए, लेकिन रिजल्ट आना बाकी, रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट नहीं, एक मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। आपको इतना कुछ पता है, इनसाइड स्टोरी पता होती है, मुझे बताएं कि इसका सेकंड सीजन का कोई टाइमलाइन आया? मेरी डेट्स भी देखनी पड़ेंगी। हाँ, नादिया बहुत बिजी है। बहुत बिजी हूँ। देखें आप लोग जो भी प्रोडक्शन बनाए, अतीका जी और नादिया की जो डेट्स है उसका ख्याल रखिएगा। कम से कम 6 महीने पहले बताना पड़ेगा बॉस। हाँ, बात बहुत सही है। बिजी हैं माशाल्लाह। तो जी रिजल्ट अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा ईद मुकर्रम कलीम में आज 5 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था परवरिश, हमराज, शीनी फरहाद, डायन और फरार। और अब रिजल्ट्स आए चाहते हैं, देखते हैं कौन बाजी लेके जाएगा। मुकाबला इंतहाई सख्त है। सबसे पहले बात करते हैं जिस कैटेगरी की, वो है राइटिंग की। नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया कौन लग रहा है, कौन जीतेगा? मुकाबला 5वें नंबर का। हाँ नहीं, बट डाइन तो बहुत आगे चला गया है। अली डाइन मोइन। तो नंबर 1 पे आ रहा है। नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हाँ। हमराज। अच्छा चलिए, नंबर 5 पे प्रेडिक्ट किया है नादिया ने हमराज। देखते हैं कौन है। मेरे दुश्मनों मैं सही हूँ। मिसबा नौशीन 5th पोजीशन पे हैं। ड्रामा सीरियल हमराज की फर्स्ट एपिसोड 11.3 इनको मिले हैं। आप देखते हैं जी 4th पोजीशन पे कौन है। मिसबा, ये तुमने क्या किया?
फातिमा फैज़ान एंड अंबर अजहर ड्रामा सीरियल डाइन से और इनके हिस्से में 24.1। मद्दे मुकाबिल है मुस्तफ़ा आफरीदी, किरण सिद्दीकी और अली मुइन। तीनों ही बहुत अच्छे राइटर हैं, तीनों ड्रामे ही बहुत अच्छे हैं। फरार, शीरी फरहाद और परवरिश। थर्ड पोजीशन पे हैं मुस्तफ़ा आफरीदी। ड्रामा सीरियल फरार की लास्ट एपिसोड से 28.2। वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुस्तफ़ा किसी मुकाबले में हों और फर्स्ट पोजीशन पे ना आए हों, लेकिन फरार की लास्ट एपिसोड में क्योंकि उन्होंने अभी सेकंड सीज़न आना है, थोड़ी चीज़ें लूज़ थी, इस वजह से शायद वो विनर नहीं बन सके, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे ले गए हैं। अब मद्दे मुकाबिल हैं अली मुइन और किरण सिद्दीकी। सेकंड पोजीशन पे हैं अली मुइन ड्रामा सीरियल। शीरी फरहाद से इनके हिस्से में 28.9, बल्कि पॉइंट्स का कुछ फ़र्क है मुस्तफ़ा आफरीदी और अली मुइन में। तो विनर करार पाई है किरण सिद्दीकी ड्रामा सीरियल परवरिश से 31.5। बहुत अच्छे नंबर मिले किरण, वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वेरी वेल डिज़र्व। और परवरिश वाकई ऐसा ड्रामा है जो कि बहुत ही सेंसिबली लिखा गया है और बहुत इंगेजिंग है और बहुत डिफरेंट जॉनरा को कैटर कर रहा है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी फारूक रिन ड्रामा सीरियल हमराज और इनके हिस्से में आए 12.8। फोर्थ पोजीशन पे ड्रामा सीरियल डाइन से सिराजुल हक हैं और इनके हिस्से में आए हैं 24.1। थर्ड पोजीशन पे वजादत ड्रामा सीरियल इतनी सिंग आउट बहुत सिंग आउट मैंने कहा ये तो मेरी टीम है एकदम। सॉरी 28.2 मिले हैं फरार की लास्ट एपिसोड को, लेकिन बहुत अच्छा इख्तिताम हुआ, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और अब मद्दे मुकाबिल हैं मीसम नकवी और असद, मुमताज, परवरिश और शीरी फरहाद। सेकंड पोजीशन पे है असद मुमताज ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद से इनके हिस्से में आए हैं 29.9। तो विनर करार पाए हैं सैयद मीसम नकवी 32 पॉइंट्स लेके ड्रामा सीरियल परवरिश से। वेरी वेल डिजर्व, फाइनली विनर करार पाए हैं परवरिश ड्रामा इस हफ्ते। बहुत बहुत मुबारक हो। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। नादिया अपनी तालियां रेडी रखिएगा। तालियां लेट हो गई, सिंक आउट थी है ना वो। शुक्र उसने पॉज दिया। फिफ्थ पोजीशन पे है आयजा खान ड्रामा सीरियल हमराज सिंह के हिस्से में आए 18 पॉइंट्स। अभी तक जो हाईएस्ट नंबर ले गई हैं इस ड्रामे से वो अभी आयजा ही ले गई हैं। अब मुकाबला बहुत सख्त है क्योंकि सबको जजेस ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। अब ऑडियंस ने क्या क्या नंबर दिए उससे पता चलेगा। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी माहम शाहिद ड्रामा सीरियल फरार सर के हिस्से में आए हैं 22.3। मद्दे मुकाबिल है किंजा हाशमी, ऐना और हिरा मानी। थर्ड पोजीशन पे है नादिया, रेडी हो जाएं, हिरा मानी इनके मिले 29.8। थैंक यू। ऐना आसिफ और किंजा हाशमी है मद्दे मुकाबिल। शीरी फरहाद और परवरिश एक दफा फिर आमने सामने है। सेकंड पोजीशन पे है जी किंजा हाशमी ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद से। तो ऐना आसिफ विनर करार पाएंगे ड्रामा सीरियल परवरिश से 31.2 लेके स्वीप करता जा रहा है परवरिश ड्रामा। बहुत बहुत मुबारक हो। ऐना आपको मैच चल रहा है नहीं और ये गोल बड़े दिन हो गए थे कि अपने ऐसा वाला नहीं किया ना, क्यों? तो होना चाहिए, थोड़े से एक्साइटमेंट होनी चाहिए। कौन जीता इस हफ्ते? गोल। नादिया आपने बस तालियां रेडी रखनी है जी सॉरी। आपका ड्रामा किसी भी नंबर पे आ सकता है। जी जी मैं रेडी हूं। डाइन राइट। डायन डायन नादिया ने उसमें भी तो बोला डायन डायन और सिर्फ डायन। ओके जी, मेल कैटेगरी की बात करते हैं। नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी फिरोज खान ड्रामा सीरियल हमराज से 17.2। अतिका जी फोर्थ पोजीशन पे कौन है आपके ख्याल में? गुड क्वेश्चन। मुकाबला बहुत सख्त है, आपने सब कुछ बड़े अच्छे नंबर आई नो वेरी डिफिकल्ट। शमून अब्बासी आप बताएं। एहसन। एहसन। नादिया? ये पता नहीं बड़ा मुश्किल है। एहसन खान ड्रामा सीरियल डाइन से इनके हिस्से में आया 25.1। ये किसने किया है? डाइन और ड्राई ट्राइन। थर्ड पे हमजा है। मद्दे मुकाबला है हमजा, अली अब्बासी, फरहान सईद और असद
समर जाफरी। चलिए देखते हैं जी थर्ड पोजीशन पे कौन है। फरहान। हमजा अली अब्बासी यानी कि बातिश ड्रामा सीरियल फरार से 25.2, तो मध्य मुकाबिल हैं फरहान सईद और समर जाफरी, और दोनों सिंगर हैं। देखा दोनों बनना चाहिए। दोनों सिंगर हैं और दोनों ड्रामे में लीड कर रहे हैं और दोनों इस वक्त मध्य मुकाबिल भी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड पोजीशन पे हैं फरहान सईद ड्रामा सीरियल चीनी फरहाद से 29.8, तो विनर करार पाए हैं समर जाफरी ड्रामा सीरियल पर 31.4। वेरी गुड, बहुत समर। वेरी वेल डिजर्व। Very परवरिश nice. ड्रामा हर कैटेगरी में स्वीप कर गया है आज, और बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है। तो नॉमिनेशन हमारे सामने घर जाते जाते इसके मिठाई ड्रॉप करके जाऊंगी। हैं। आपके घर के पास रहता है? पास में रहते। समर आ रही हूँ बेटा, चाय चढ़ा दो, बस पहुंच रही हूँ 15 मिनट में। फिफ्थ पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल हमराज, और इसके हिस्से में आए हैं 59.3। फोर्थ पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल डायन, और इसके हिस्से में आए हैं 103.1। बहुत ही अच्छे नंबर्स लेके गया है डायन इस दफ़ा। आई थिंक जब से ये हमारे शो का पार्ट बना, सबसे अच्छे नंबर आज ही इसको मिले हैं। आज खास इनायत थी नादिया की ड्रामा सीरियल डायन पे। फिर भी 4 पे आए। जी हम भी तो बैठे थे मेरा ना शूट दोस्त। अब मैं कहा बंद पे तो शमून ने खराब किया है, इसको मनाना चाहिए था सुलन डायन को। फोर्थ पोजीशन पे है जी, साजिश। सॉरी थर्ड पोजीशन पे है फरार की लास्ट एपिसोड, और इसके हिस्से में आए हैं 103.9 फर्क से डायन पीछे है फरार से। बहुत ही कड़ा मुकाबला था, लेकिन अब मध्य मुकाबले शीनी फरहाद और परवरिश। सेकंड पोजीशन पे है शीनी फरहाद, और इसके हिस्से में आए हैं 118.5। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन विनर करार पाया है परवरिश। ड्रामा ऑफ द वीक रहा इस हफ्ते का परवरिश, और इसको मिले हैं 126.1। बहुत अच्छे नंबर लेके गया है परवरिश, हर कैटेगरी में विन किया है, टोटल स्वीप कर गया ये हफ्ता। और यंगस्टर्स ने दिखा दिया है कि उनकी कहानियों में जान भी है, उनकी अदाकारी में दम भी है, और राइटिंग डायरेक्शन तो थी ही कमाल की। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सारे नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं, उनमें से कौन सा आप देखना चाहते हैं उसके हवाले से भी कमेंट्स करें। इंस्टा पेज को हमारे ज्वाइन करें, यूट्यूब को फॉलो करें, हमारे पेज को बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली बेसिस में बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं, सब आप तक पहुँचें। इसी के साथ ही नादिया खान जो बहुत ही गुस्से में स्क्रीन को देख नंबर पे ऐड आए। फोर्थ पे कैसे हो सकता है? डायन के गम में और डाई ट्रायन। क्या है? 5th पे कौन सा है? हमराज। तो फरार को 4 पे ये होना चाहिए fixing था। की है इसने ना। नहीं, मैंने- फरार शुड बी 4th एंड 3rd शुड बी डायन। कैसे नहीं दोबारा रोना आ गया नादिया को। बन नहीं रहा। हाँ मैं बता रही हूँ मैच फिक्सिंग हुई नहीं है। फरार होना चाहिए था आज के नंबर्स के हिसाब से। दोबारा काउंट करें कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम ऑडियंस के अब नंबर्स सब हो देखें। गया। Ballot box दोबारा से निकालें। 42% जो है वो फरार को थे। हाँ। इस वजह से फरार ऑडियंस जो का भी है फर्क पड़ता है ना। आई थिंक हार वापस आ गया है, तो नादिया की नायाद भी खत्म हो चुकी है फरार टीम से, और डायन ने लगता है कुछ भिजवा दिया नादिया को। नहीं नहीं अच्छा ड्रामा था, अच्छी थी जो थी तो जो इसके बात साथ है। ही नादिया खान, शमून अब्बासी और अतीका ओढ़ो के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। महीना खान कहाँ हैं? वो इन दस्तक की शूट कर रही हैं, और उनकी कास्ट में से ही हमारे साथ इस वक्त ये बैठे हुए हैं। तो होपफुली नेक्स्ट वीक हमें ज्वाइन करेंगी। डायरेक्टर बिजी है तो एक्टर फ्री है। ये कैसे हो सकता भाई है? दूसरे ट्रैक्स भी तो दूसरे होते हैं ट्रैक्स भी तो होंगे ना। ना। मेरे ऊपर नहीं है पूरा ड्रामा नादिया, देखो हीरो हीरोइन भी है उसमें है ना। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।